वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो की टाइटल और थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो किस टॉपिक पर बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि सर बिहार बोर्ड से हम आए हैं, 10th कर आए हैं, हमें इंग्लिश में बहुत दिक्कत होता है, हमें किस लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं, एसबीटी में हम किस भाषा में एग्जाम दे सकते हैं, चाहे इंग्लिश की बात करें या हिंदी की बात करें या हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। इस तमाम चीज़ें पर बात करेंगे और सारी चीज़ें हम डिटेल से बताएंगे। यदि इंग्लिश में पेपर देते हैं सारी सब्जेक्ट का या कौन कौन सा सब्जेक्ट का आप इंग्लिश में नेसेसरी ही दे सकते हैं और कौन सा सब्जेक्ट का हिंदी में भी एग्जाम आप दे सकते हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल से बात करेंगे। यदि हिंदी में एग्जाम देते हैं तो कितना मार्क्स आएगा और इंग्लिश में एग्जाम देते हैं तो कितना मार्क्स आएगा, सारी चीज़ें पर डिटेल से बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अभी से ही लेकर फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर और 6th सेमेस्टर तक आप लोग को इस चैनल के माध्यम से हेल्प मिलता रहेगा। जो भी डाउट हो, जो भी कमेंट करनी हो, वीडियो के नीचे आप जाकर कर दे कमेंट बॉक्स में, और जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट कर दीजिए, उस टॉपिक पर वीडियो आ जाएगा। और रिजल्ट पर आप लोग का क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि हिंदी में लिखते हैं तो इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, फाइनल एग्जाम में कौन सी भाषा बेस्ट रहेगा आपके लिए, पेपर किस भाषा में लिखना, सारी डिटेल से बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि जो भी स्टूडेंट एसबीटी में फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हैं, आप लोग के लिए तो न्यू ही है, फर्स्ट बार ही है, तो आप लोग को कोई अनुभव नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट हमें जो है पिछले 4th सेमेस्टर तक का एक्सपीरियंस है, किस तरह से कॉपी चेक होता है, किस लैंग्वेज में रहता है लिखा हुआ, तो कैसा नंबर मिलता है, सारी चीज़ें हम अपने खुद एक्सपीरियंस से बताएंगे और आप लोग को गाइड भी कर देंगे कि कौन सा लैंग्वेज में लिखना है और कौन सी, यदि इंग्लिश नहीं ही आता है तो आप लोग को आखिरकार कैसे लिखना है, सारी डिटेल से हम बता देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और सबसे पहले जान लीजिए कि एसबीटी में जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में एग्जाम देते हैं, जी हाँ दोस्तों, एसबीटी में जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में एग्जाम देते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव की बात कर लें, चाहे ऑब्जेक्टिव सोल्व करते हैं इंग्लिश में, या सब्जेक्टिव की बात कर लें कि कितना मार्क्स मिलता है सब्जेक्टिव में यदि सोल्व करते हैं, तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की बात कर लें यदि इंग्लिश लैंग्वेज में सोल्व करते हैं तो ऑब्जेक्टिव की बात इसलिए है कि अब जो है फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा और मैच करने वाला रहेगा कि ए इससे है और तो बी इससे है, मैच करने वाला रहेगा। तो मैच करने वाला में भी आप लोगों को क्या कुछ करना होगा, सारी डिटेल से हम बात करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में यदि वो 4 मार्क्स का यदि लिख रहा है क्वेश्चन, यदि 4 मार्क्स का क्वेश्चन लिख रहा है, तो यदि उसको इंग्लिश पूरा अच्छे तरीके से आता है, यदि पूरा अच्छे तरीके से आता है, इंग्लिश में वो बेस्ट है, उस लैंग्वेज में बेस्ट है, तो उसको कम से कम 4 नंबर में उसको 3 नंबर कोई नहीं काटेगा, 3 नंबर से लेकर 2.5 नंबर इस तरह से मिल जाएगा उनको। यदि रिलेटेड टू क्वेश्चन भी रहेगा आंसर से, तो उसको 3 नंबर कोई नहीं रोकेगा यदि कोई इंग्लिश में लिखेगा तो। और बात कर लेते हैं 6 मार्क्स का क्वेश्चन में। देखिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन में आप लोग को यदि जो इंग्लिश में लिखते हैं, जो भी पेपर इंग्लिश में लिखिएगा उनके लिए बता रहे हैं, इंग्लिश वालों के लिए 6 में कम से कम उनको 4.5 मिल जाएगा, यानी कि 4 नंबर 4.5 नंबर के आसपास मिलेगा। और यदि अच्छे से फिगर और जिसका ड्राइंग स्किल अच्छा है थोड़ा, उनको कम से कम 5.5 मिलेगा, यानी कि 5.5 नंबर मिलेगा 6 मार्क्स में। टोटल लॉन्ग क्वेश्चन की बात हम कर लिए, आप लोग समझ भी गए होंगे इंग्लिश वालों के लिए। बात कर लेते हैं कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं, उसके बाद हम आप लोग को बता ही देंगे कि कौन सा लैंग्वेज में लिखना है, और हिंदी ही मजबूत है आप लोग को तो कैसे लिखना है, सारी डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए जो हम समझा रहे हैं। हिंदी में बात कर लेते हैं तो यदि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, यदि हिंदी में लिखता है, प्योर हिंदी में लिखता है, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल किसे कहते हैं, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आ गया, या व्हाट इज कम्युनिकेशन, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन में यदि आप हिंदी में भी लिखते हैं तो आप लोग को कितना मार्क्स मिलेगा, मान के चलिए हिंदी में आप लिखते हैं तो आपको कम से कम 2 मार्क्स मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 2 मार्क्स। यदि अच्छे तरीके से लिखते हैं और शुद्ध शब्द लिखते हैं तो 3 मार्क्स आपको कोई नहीं काटेगा। वहीं जो इंग्लिश में लिखेगा वो 3.5 भी उनको आ सकता है उनको, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज आप लोग के सारी टीचर्स, समझ लीजिए एक बात को, जो ही एसबीटी में जो टीचर्स लोग हैं, जो भी लैब असिस्टेंट्स है, तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट का टीचर है, वो इंग्लिश मीडियम से ही आया हुआ है, अधिकतर ऑलमोस्ट इंग्लिश मीडियम से ही आया हुआ टीचर सब हैं, ऑफिसर्स कार्यालय में जो भी काम करते हैं सारे इंग्लिश मीडियम में ही रहते हैं। तो आप लोग के लिए हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, सारी चीज़ें हम बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि अब 6 मार्क्स में यदि हिंदी में प्योर अच्छे तरीके से कोई भी लिखता है स्टूडेंट, तो उनको जो है कम से कम 5 नंबर मिलेगा, 5 नंबर मैक्सिमम मिलेगा। वहीं इंग्लिश वाले की बात कर लें तो हम बता दिए हैं पिछले। चलिए बात कर लेते हैं, उनको जो है 4 मार्क्स भी मिल सकता है, यदि 3 मार्क्स भी मिल सकता है। हिंदी वालों के लिए बता रहे थे लॉन्ग फॉर्मेट वाले क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि सर हमें इंग्लिश को कैसे स्ट्रॉन्ग करना। अभी 1 महीना बचा है, 1 मंथ बचा है, इंग्लिश में हमें एग्जाम देना है, तो कैसे होगा। आप लोग सबसे पहले जान लीजिए कि जो जिसका भी हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, इंग्लिश वालों के लिए ऑब्वियसली बात है कि जो इंग्लिश में मजबूत होंगे, जो इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, हिंदी में थोड़ा कमज़ोर होंगे, और जो हिंदी में थोड़ा स्ट्रॉन्ग होंगे, इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर होंगे, ऐसा हम मानते हैं। ऐसा आप लोग के ऊपर चल रहा है या नहीं चल रहा है, एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सर हिंदी में एग्जाम दे या नहीं दे। अब आखिरकार बात ये रह गया, हिंदी में आप एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं, पर कुछ सब्जेक्ट है जो आप लोग को देख कर चलना, जैसे कम्युनिकेशन स्किल में जो आप लोग का फॉर्मेट है, हिंदी इंग्लिश दोनों है, हिंदी और इंग्लिश दोनों है। तो उसमें जो हिंदी वाला पोर्सन है उसको हिंदी में एग्जाम ही दीजिएगा,
हिंदी में ही एग्जाम दीजिएगा। और जो इंग्लिश वाला पोर्शन है उसको क्या करना है, उसको इंग्लिश में ही देना, उसको हिंदी लिखने की कोशिश मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अब जिसका है आईटी से रिलेटेड है, यानी कि जिसका है कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड है, तो उनके लिए कुछ है, उनके लिए जो है कि आईटी वाले के लिए जो है आईटी सिस्टम जो पिछले हम लोग का जो सब्जेक्ट था इस प्रकार बता रहे हैं, जिसमें सिर्फ कंप्यूटर के बारे में पढ़ना होता है, HTML CSS इस प्रकार का जो सब्जेक्ट है आप लोग के, पता नहीं उसे अब क्या कहते हैं, फंडामेंटल ऑफ ऐसी कुछ कहते होंगे। चलिए कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि न्यू सिलेबस आ गया है, हमें मालूम नहीं है, तो आप बता दीजिएगा कमेंट करके। चलिए उस सब्जेक्ट में जैसे CSS HTML ये सब पढ़ाया जाता है, उसमें लैंग्वेज जो है हिंदी में कभी भी नहीं लिखना है, कि कभी भी नहीं लिखता, नहीं तो आप फेल हो जाएगा, उसके सब्जेक्ट में कैरी लग जाएगा आप लोग को। ओवरऑल हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि जिसको हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा है इंग्लिश में एग्जाम देने में, इंग्लिश में एग्जाम देने में प्रॉब्लम होता है, वो अभी इंग्लिश से मेहनत कीजिए, इंग्लिश में एग्जाम दीजिए। देखिए मार्क्स की बात रह गया तो हिंदी में जो भी स्टूडेंट देंगे SBT का फर्स्ट सेमेस्टर, उसका ऑब्वियसली बात है कि मार्क्स कम आएगा कंपेयर टू इंग्लिश, उसका मार्क्स कम आएगा। तो इंग्लिश में देंगे एग्जाम, जो इंग्लिश में देंगे एग्जाम इंग्लिश वाले देंगे, उसका ज़्यादा आएगा। ज़्यादा इस बात पर जाएगा कि सारे टीचर्स लोग भी समझेंगे उसका लैंग्वेज, और जो भी आंसर लिखेगा टीचर के साथ वो अट्रैक्ट कर देंगे। इसलिए जो है इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिए, नहीं होता है तब पर भी लिखने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। एक वीडियो में हम लोग को बता देंगे इंग्लिश कैसे सुधारा जाता है, और कैसे किस प्रकार से आप इंजीनियरिंग करते हुए इंग्लिश सुधार सकते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट जो 10th करके हैं खासकर उनके लिए थोड़ा दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उस प्रकार से हम अपना वीडियो एक बना देंगे आपके लिए। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलेंगे कि एक मंथ में आप लोग को कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। यदि कुछ छूट गया तो आप लोग कमेंट कर दीजिए उस वीडियो पर, उस कमेंट पर हम रिप्लाई दे देंगे और वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।